हेलो स्टूडेंट्स, आज का ये वीडियो क्लास 2 के बच्चों के लिए। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 4 मतलब चैप्टर नंबर 4 सबसे मूल्यवान। मूल्यवान मतलब होता है कीमती। तो ये इस कहानी में देखते हैं सबसे कीमती क्या है। तो किसी राज्य में रत्नाकर नाम का राजा रहता था। मतलब किसी राज्य में एक राजा रहता था जिसका नाम था रत्नाकर। वह अत्यंत लालची था, मतलब वो बहुत लालची था। उसे किसी एक चीज़ की बहुत चाह थी। सदा राजा सदा रत्न एकत्र करता और रहता था। रत्न मतलब होता है किसी कीमती पदार्थ, मतलब किसी कोई कीमती चीज़ को हम लोग रत्न बोलते हैं। जैसे सोना, चांदी, हीरे, मोती, ये सब कीमती चीज़ है, तो इसे हम लोग कीमती रत्न बोलते हैं। तो रहता था उसे जहाँ कहीं से हीरे, मोती, पन्ना, नीलम, पुखराज या कोई भी रत्न मिलता वहाँ से ले आता। मतलब उसे कहीं भी ये चीज़ हीरे, मोती, पन्ना, नीलम जितना भी कहीं से भी मिलता ये ले आता था। उसने महल के नीचे तहखाना बना रखा। तहखाना मतलब होता है कि किसी महल के नीचे एक छोटा सा रूम बनाना, मतलब कुछ गुफा चीज़ का छोटा सा बनाना, मतलब किसी चीज़ को उसमें छुपा कर रखना, उसको हम लोग तहखाने बोलते हैं। तो उसी में क्या करता था, अपने महल के नीचे एक तहखाना बना रखा था। तहखाने में ही उसका खजाना था, मतलब तहखाने में भी वो अपने खजाने को रखता। जितना भी रत्नाकर लाता, सब रत्नाकर राजा जितना भी था रत्न लाता, सारे उस तहखाने में, उस तहखाने के खजाने में रखता था। वहाँ उसी में सभी प्रकार के रत्न सजा कर रखा करता था। राजा हमेशा अपना खजाना बढ़ाने में लगा रहता था। राजा जो है हमेशा अपना खजाना को सोचता था कैसे मेरा खजाना बढ़े, मतलब उस चीज़ में हमेशा वो लगा रहता था। वह रोज़ रात को सैर के बहाने जाता और तहखाने में घुस जाता। मतलब वो राजा जो था वो रोज़ रात को टहलने के लिए निकलता और अपने तहखाने में सैर करने जो निकलता, तहखाने में घुस के अपने खजाने को देखता था, अपने रत्नों को देखता और खुश होता था। जब मेहमान राजा उसके यहाँ आते तब वह उन्हें भी रात को चुपचाप वहीं ले जाता। मतलब उसके यहाँ कोई भी राजा मेहमान में आता तो उसे भी क्या करता, तहखाने में ले जाता और अपने खजाने को दिखाता था। आते तब वह उन्हें भी रात को चुपचाप वहीं ले जाता। राजा उन्हें खजाना दिखाकर पूछता, क्या इससे अधिक मूल्यवान रत्न किसी और के पास भी है? तो क्या करता, वो दिखाता था राजा को, जिसके घर मेहमान आते थे, तो वो अब पूछता था क्या इससे भी महंगा किसी, इससे मूल्यवान किसी के पास इतना रत्न है? तो मेहमान राजा कहते, अरे इतना बड़ा खजाना, इतने मूल्यवान रत्न संसार में किसी के पास कहाँ हो सकते। फिर वो जो राजा मेहमान रहता था तो बोलता था, नहीं इतना महंगा खजाना इस संसार में तो किसी के पास नहीं हो सकते। ये सुनकर उसकी खुशी का ठिकाना ना रहता। मतलब वो हमेशा, जो राजा रत्नाकर राजा था, वो हमेशा अपनी प्रशंसा मतलब अपनी बड़ाई सुनना चाहता था और सुनकर बहुत खुश होता था। कुछ मेहमान चकित होते, कुछ खुश होते और कुछ मन ही मन जला करते। मतलब कुछ देख के उसके खजाने को देखकर चौंक जाते, कुछ खुश होते और कुछ जो है बहुत अंदर ही मन मन में वो जलते रहते रत्नाकर राजा से। एक बार राजा के यहाँ एक महात्मा पधारे। महात्मा मतलब होता है साधु। तो किसी एक दिन उसके घर में एक साधु आए। दिन भर उन्होंने राजा रानी को उपदेश दिया। रात को राजा उन्हें भी अपने खजाने में ले गया। मतलब साधु दिन भर तो राजा रानी को उपदेश दिया, मतलब उसको आदेश देते गए कि ये करना है। तो क्या करता है, उसको रात में भी उस राजा जो है उस साधु को अपने खजाने में ले जाता है। उसने बड़े चाव से महात्मा को सभी रत्न दिखाया। मतलब वो बहुत अपनी खुशी से अपने उसको सारे उसको दिखाया, अपना ये दिखाया, सारे उसको कितना भी उसके जितना बस कीमती रत्न थे सारे रत्न को अपने खजाने को दिखाया। वे चुपचाप देखते रहे। राजा प्रशंसा सुनना चाहता था, महात्मा जी ने कुछ नहीं बोले। मतलब क्या क्या, वो जो महात्मा थे वो तो देखते रह गए। अब वो जो राजा था वो अपनी तारीफ सुनना चाहता था, लेकिन साधु ने उसकी तारीफ नहीं की, वो सिर्फ चुपचाप देखते रह गए। अब आइए राजा, राजा क्या बोलता है, परेशान हो जाता है। परेशान होकर स्वामी जी इतने मूल्यवान खजाने को देखकर अपने कुछ भी नहीं कहा। फिर राजा जो है साधु को बोलता है कि आप में क्या होता है कि आप इतने मूल्यवान खजाने को देखा लेकिन आपने कुछ नहीं कहा, क्यों? तो स्वामी जी बोलते हैं, रत्नाकर मेरे कहने योग्य कुछ भी नहीं। फिर जो साधु जो है वो बोलते हैं, रत्नाकर मेरे कहने लायक ऐसा कुछ भी नहीं है। तो राजा बोलते, स्वामी जी क्या इससे अधिक मूल्यवान अब कुछ है? तो फिर राजा उस स्वामी से पूछते हैं कि अब बताइए इससे मूल्यवान कोई ऐसा चीज़ है? तो स्वामी जी, क्यों नहीं, इससे अधिक मूल्यवान है समय। तो फिर स्वामी बोलते, क्यों नहीं, हाँ है, इससे मूल्यवान समय है, वक्त है, जो इस जेवर जेवरात से भी बहुत से मूल्यवान है, बहुत कीमती है। तो राजा, समय सबसे मूल्यवान कैसे है? तो फिर राजा जो है स्वामी से पूछता, समय सबसे मूल्यवान कैसे हो? तो स्वामी जी बोलते हैं, रत्नाकर यदि आपका पुत्र बीमार हो जाए तो उसे ठीक करवाने के लिए क्या आप रत्न बेच देंगे?
तो फिर स्वामी पूछते हैं रत्नाकर राजा से कि ठीक है, अगर मान लीजिए आपका बेटा, आपका पुत्र बीमार पड़ जाता है, तो क्या आप उसके इलाज कराने के लिए आप इस सारे जेवर जेवरात को बेच सकते हो, रत्नों को बेच सकते हो? तो फिर राजा जवाब देता, अवश्य, मतलब क्यों नहीं, हाँ बेच सकते हैं। तो स्वामी जी बोलते, इसका मतलब स्वास्थ्य इन रत्नों से ज़्यादा मूल्यवान हुआ? तो फिर स्वामी जी बोलते, इसका मतलब है कि जो स्वास्थ्य मतलब जो सेहत है वो इस जेवर जेवरात से, इस रत्नों से ज़्यादा कीमती है, तभी तो आप इस सेहत, अपने बेटा के स्वास्थ्य के लिए आप इस जेवर को भी, इस रत्नों को भी बेच सकते हो। तो रत्न देकर शायद स्वास्थ्य मिल जाए, बीते समय को तो कुछ देकर भी नहीं लौटाया जा सकता। मतलब क्या होता है, फिर स्वामी जी बोलते हैं कि हम तो इस जेवर, ये रत्नों को तो बेचकर हम स्वास्थ्य को तो वापस ला सकते हैं। मतलब जब समय जो बीत जाता है, उसे हम कितना भी कीमती चीज़ क्यों ना दे दे, पर वो समय जो है वो लौट कर नहीं आता। इसलिए हमें कोई भी कार्य, कोई भी काम हो, उस समय पर ही करना चाहिए, इसलिए क्योंकि समय जो है वो कभी लौट कर नहीं आता है, इसलिए समय ही सबसे अधिक मूल्यवान है। तो इसलिए फिर स्वामी बोलते, इसलिए समय जो है सबसे अधिक मूल्यवान है, क्योंकि समय कभी भी लौट कर नहीं आता। राजा राजा समय का मूल्यवान समझ गया। उसने स्वास्थ्य उसने स्वामी जी के चरण पकड़ लिए और रत्न एकत्र करना छोड़ दिया। तो क्या करता है कि वो ना फिर वो बात सारे समय का मूल्यवान, समय मूल्यवान है, ये चीज़ को समझ जाता है। तो उस फिर क्या करता है कि वो महात्मा जी का, वो मतलब साधु का वो पैर पकड़ लेता है, और वो जितना रत्न एकत्र करता था, जमा करता था, वो सब कुछ छोड़ देता है। इसके बाद वह अपना समय जनता की सेवा में लगाने लगा। मतलब क्या करता, वो अपना फिर जितना समय था मतलब जहाँ वो जिस राज्य में रहता था, मतलब उस राज्य में जितना भी आदमी थे, जनता लोग थे, सारे की सेवा में वो लग गया। याद रखिए, समय सबसे अधिक मूल्यवान, इसे कभी बेकार मत जाने दीजिए। मतलब समय सबसे मूल्यवान है, समय को हमें कभी बर्बाद नहीं करना चाहिए, हर कार्य हम लोग को समय पर ही करना चाहिए। शब्दार्थ, कुछ कठिन शब्द है, आइए इसको देखते। रत्न कीमती पदार्थ, मूल्यवान कीमती, महात्मा साधु, स्वास्थ्य सेहत, तहखाना ज़मीन के नीचे बना कमरा, चकित हैरान प्रशंसा बड़ाई। इस शब्दार्थ को आपको याद करना है, आप लोग कर लेंगे।